जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक नए वीडियो में। दोस्तों बता दें आपको, आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में जनवरी 2026 का मंथली करंट अफेयर, जो आपको वन लाइनर के फॉर्म में है। टॉप 300 फ्रेंड्स क्वेश्चन आज हम लोग कवर करेंगे। बता दें फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है वो आपके आने वाले एग्जाम बीपीएससी एईडीओ, बिहार दरोगा मेंस, बीपीएससी टीआरई 4, बिहार पुलिस, सीजीएल 4 और फ्रेंड्स बता दें बिहार के सारे प्रतियोगिताओं परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। और बता दें फ्रेंड्स सबको कि इसके बाद जो आएगा जनवरी 2026 का मंथली करंट अफेयर एमसी की फॉर्म में रहेंगे। ये आपको फिलहाल वन लाइनर के फॉर्म में है, और इसके बाद जो वीडियो लाएंगे फ्रेंड्स वो आपको टोटल एमसी की फॉर्म में होंगे। तो आप उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। तो चलिए आज देखते हैं जनवरी 2026 का मंथली करंट अफेयर वन लाइनर के फॉर्म में। फ्रेंड्स उससे पहले नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो वीडियो को लाइक के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो यहाँ देखते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 जनवरी 2026 से किस देश ने भारतीय निर्यात के लिए अपनी 100% ट्रैफिक टैरिफ लाइनों पर कस्टम ड्यूटी समाप्त करने की घोषणा की है। तो ये न्यूजीलैंड ने की, याद रखिएगा। बात कर रहा है कि पावती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन किस राज्य में स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक के लेखक कौन है। तो मोहर वसु हो जाएंगे। देखिए माउंट एंटना किस देश के पूर्वी तट पर स्थित एक आपको एस्टेटो वोल्केनो है। तो ये इटली का हो जाएगा। कह रहा है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो ये आपको छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2025 फीडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। तो ये आपको मैग्नस कार्लसन ने जीते हैं, कार्लसन ने जीते हैं। कौन? तो मैग्नस कार्लसन हो जाएंगे। इसके बाद कह रहा है कि डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किया है। तो ये आपको चांदीपुर एकीकृत परीक्षण से किया है। और याद रखिएगा चांदीपुर कहाँ पे है। तो चांदीपुर पड़ता है आपको कर्नाटक में। इसके बाद ये कह रहा है कि दुल्हस्ती स्टेज सेकेंड पिन बिजली परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है। तो ये चिनाब नदी पर बनाई जा रही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मिताली राज के बाद 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो स्मृति मानधना बनी है। हाल ही में बांग्लादेश के किस पूर्व प्रधानमंत्री का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। तो बेगम खालिदा जिया का, ठीक है, याद रखिएगा। पूर्व प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की, नाम है इनका बेगम खालिदा जिया का। उसके बाद कह रहे हैं कि पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला पहला देश कौन बना है। तो जर्मनी बना है। उसके बाद कि आगे कह रहे हैं कि भारतीय नौसेना ने 40 वर्षों की सेवा के बाद दिसंबर 2025 में किस पनडुब्बी को सेवा मुक्त कर दिया। तो आईएनएस सिंधु घोष को। 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो ये आपको 68वां स्थापना दिवस मनाया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वर्ष 2026 का इजराइल शांति पुरस्कार किसे देने की घोषणा की है। तो आपको अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं 47वें नंबर के डोनाल्ड ट्रंप को देने की घोषणा की है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि खुदाई में 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल किस राज्य या केंद्र शासित से प्राप्त हुआ है। तो ये आपको जम्मू कश्मीर में मिला है। देखिए जफर 2 और कौशल सहित, ठीक है, जफर 2 और कौशल सहित 3 नए उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है। तो ये आपको ईरान ने लॉन्च किया है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसके बाद कर रहा है कि प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास, ठीक है, आपको का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये मुंबई में किया गया है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए एक बार की जीन थेरेपी आईटी बीमा देने वाला पहला देश कौन बना है। तो संयुक्त अरब अमीरात बना है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ई स्वास्थ्य संवाद डिजिटल पहल किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो ये राजस्थान सरकार ने शुरू की है। देखिए हुडून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे अमीर भारतीय मूल की पेशेवर प्रबंधक कौन बनी है। तो ये जय श्री उल्लाह बनी है। कौन बनी है। तो जय श्री उल्लाल बनी है, जय श्री उल्लाल। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है 21 नंबर देखिए कि साउथ पोल पहुँचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है।
तो काम्या कार्तिकेयन बनी है। कौन था? तो काम्या कार्तिकेयन बनी है, याद रखिएगा। साउथ पोल पे पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला। दुनिया में सबसे पहले नए साल का जश्न किस देश में मनाया गया है? तो ये किरीबाती में मनाया गया है। ठीक है, आगे देखिए 23 नंबर। 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपको असम बना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे बर्कशायर हैथवे के सीईओ के रूप में वारेन बफेट के आधिकारिक कौन होंगे? तो ग्रेग एबेल होंगे। कौन था? ग्रेग एबेल होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे है 25 नंबर। फरवरी 2026 में AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी कौन देश करेगा? तो हमारा प्यारा देश भारत करेगा। जल्लीकट्टू महोत्सव 2026 की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो आपको पता होगा तमिलनाडु में हुई है। उसके बाद कह रहा है कि भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला है? तो नागेश कपूर ने संभाला है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जापान को पीछे छोड़ विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला कौन देश बना है? तो भारत बना है, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत ने जापान को पीछे छोड़ के विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन गया हमारा प्यारा भारत। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राकेश अग्रवाल बने हैं। कुशावती को किस राज्य का तीसरा जिला घोषित किया गया है? तो गोवा का, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे चलिए, महिला एशिया कप 2025 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है, याद रखिएगा। पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो सोनम एसी बने, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अस्पताल है कि अमेरिकी सैनिकों द्वारा बंदी बनाए जाने का दावा जिस वेनेजुएला के राष्ट्रपति के बारे में किया गया है वे कौन थे? तो आपको बता दें फ्रेंड्स, वे वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे निकोलस मादुरो। ठीक है, जिसको अमेरिकी सैनिकों द्वारा रात में सुबह के 4 बजे के आसपास बंदी बना लिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? तो अमेरिकी सैनिक के द्वारा। ठीक है, अमेरिकी सैनिकों के द्वारा निकोलस मादुरो को, आपको जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं, उनको बंदी बना लिया गया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में दूषित पेयजल से लगभग 10 लोगों की मृत्यु हो गई है? तो आपको इंदौर, याद रखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में दूषित पेयजल से लगभग 10 लोगों की मृत्यु हो गई है। भारतीय सेना ने किस वर्ष आपको नेटवर्किंग एंड डेटा संदिग्धता का वर्ष घोषित किया है? तो 2026 को। भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच दूसरी बार किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको सजोल्ड मर्जिने को किया गया है। किसको किया गया है? तो याद रखिए, किया गया आपको सजोड मर्जिने को। उसके बाद देखिए आगे करेंगे, डंक रहित मधुमक्खियों की कानूनी अधिकार किस देश ने दिए हैं? डंक रहित मधुमक्खियों की कानूनी अधिकार किस देश ने दिए हैं? तो ये पेरू ने दिए है। ठीक है, कौन देश? तो पेरू, याद रखिएगा। चिली के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो चिली देश के नए राष्ट्रपति आपको जोसे एंटोनियो कास्ट बने हैं। कौन? तो जोसे एंटोनियो कास्ट बने, याद रखिएगा। चक्रवाती तूफान दितवाह के दौरान सहायता के लिए श्रीलंका ने किन 2 युद्धपोतों को सम्मानित किया है? तो INS विक्रांत और उदयगिरी को। क्या हो जाएगा राइट आंसर? याद रखिए, हो जाएगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे INS विक्रांत और उदयगिरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? INS विक्रांत और उदयगिरी को। तो किसके लिए? तो दितवा के लिए। ठीक है ना, आपको श्रीलंका की सहायता के लिए आपको युद्धपोतों को सम्मानित किया है। चलिए आगे देखते हैं। आएगा कि सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक 1 जनवरी 2026 को किसे नियुक्त किया गया है? कौन बने हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह को बनाया गया है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज का आधिकारिक मान्यता किस देश ने दी है? आपको तो तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा। लुई ब्रेल दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल आपको 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। कौन सा? तो विश्व ब्रेल दिवस प्रत्येक साल 4 जनवरी को। इसके बाद यहाँ पे है भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी और किस शहर के बीच चलेगा? तो याद रखिए, गुवाहाटी और हावड़ा के बीच चलेगा। कौन सी? तो भारत की पहली
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कहाँ से कहाँ चलेगा, तो गुवाहाटी से आपको हावड़ा शहर के बीच चलेगा, याद रखिएगा। यूरो को अपनाने वाला यूरोजोन का 21वां सदस्य देश कौन बना है, तो बुल्गारिया बना है। कौन था, बुल्गारिया बना है। चलिए आगे कह रहा है यहाँ पे कि स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स यानी CBAM किसने लागू किया है, तो यूरोपीय संघ ने लागू किया है। 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फूले की कौन सी जयंती मनाई गई है, तो 195वीं जयंती मनाई गई है सावित्रीबाई फूले की। कब, तो 3 जनवरी 2026 को। चलिए आगे देखते हैं। याद रखिएगा कि भोरम देव कॉरिडोर, ठीक है, तो याद रखिए भोरम देव कॉरिडोर परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। 21वीं टाटा मुंबई मैराथन 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एंड एम्बेसडर आंद्रे डी ग्रास किस देश के हैं, तो ये कनाडा से हो जाएंगे। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स एक बार, देखिए यहाँ पे कि 21वीं टाटा मुंबई मैराथन 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर आंद्रे डी ग्रास किस देश से हैं, तो ये कनाडा के हो जाएंगे। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो संगम कुमार साहू को किया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे देखते हैं कि यहाँ पे कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बना है, तो आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिहार राज्य का, ठीक है, आपको दूसरा टाइगर रिजर्व बना है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया कर है कि 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश में होगा, तो फ्रांस में होगा, याद रखिएगा। 25 फसलों की 184 नई किस्में किस संस्था द्वारा विकसित की गई है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, ठीक है, तो ऑप्शन ICAR के द्वारा, यानी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान के परिषद के द्वारा 25 फसलों की 184 किस्में आपको विकसित की गई है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह कि आयुष मंत्रालय ने 3 जनवरी 2026 को नौवां सिद्ध दिवस कहाँ मनाया, तो चेन्नई में, तमिलनाडु में मनाया। खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन किस बीच पर किया जा रहा है, तो घोघला बीच पर किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए रहा है निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला के कार्यकारी राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो डेल्सी आपको रोड्रिग्स बने हैं। रोड्रिग्स कौन से बने हैं, तो डेल्सी रोड्रिग्स बने, याद रखिएगा। भारत किस देश को पीछे छोड़ के दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा चीन को पीछे छोड़ दिया है भारत, ठीक है। भारत ने चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है हमारा प्यारा देश भारत। इसके बाद देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय पक्षी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। कह रहा है कि किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2026 का प्रसारण पर प्रतिबंध लगाया है, तो बांग्लादेश का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है भारत ने सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर के लिए किस देश से समझौता किया है, तो इजराइल के साथ समझौता हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा इंग्लैंड रेनबो ट्राउट फार्म किस राज्य में लॉन्च हुआ है, तो तेलंगाना में लॉन्च हुआ है। याद रखिएगा तेलंगाना राज्य का स्थापना जो हुआ था, गठन हुआ था, आपको कब हुआ था, याद रखिएगा कब हुआ था, तो 2 जून 2014 को हुआ था, याद रखिएगा। भारत सरकार ने किस देश के यात्रियों के लिए आपको EB4 वीज़ा शुरू किया है, तो चीन के व्यापारी यात्रियों के लिए, ठीक है। भारत सरकार ने चीन के व्यापार यात्रियों के लिए EB4 वीज़ा शुरू किया है। चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि लौदी नामक नया मिसाइल विध्वंसक पोत किस देश ने लॉन्च किया है, तो चीन के द्वारा आपको लौदी नामक मिसाइल विध्वंसक पोत का लॉन्च किया है। कौन, तो चीन ने किया है। महाराष्ट्र के पुलिस निदेशक यानी DGP, महाराष्ट्र के DGP के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो सदानंद वसंत दाते हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 72वें राष्ट्रीय
वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हुआ है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। 2026 में क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो राजस्थान ने की है। जनवरी 2026 में अत्यंत दुर्लभ स्ट्रॉबेरी रंग का तेंदुआ पहली बार किस राज्य में देखा गया है? तो कर्नाटक में देखा गया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद एक यहाँ पे एक और है कि भारत ने काउंसलर समझौते के तहत किस देश के साथ कैदियों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो पाकिस्तान हो जाएगा। वर्ष 2025 में सबसे अधिक बाघों की मृत्यु किस राज्य में हुई है? तो मध्य प्रदेश में हुई है। 1 जनवरी 2026 को भारत कितनी बार आपको ब्रिक्स का अध्यक्ष बना है? तो भारत तीसरी बार आपको ब्रिक्स का अध्यक्ष बना है, अध्यक्षता किया है। उसके बाद देखिए आगे करा कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी किस राज्य में खोली गई है? तो उत्तर प्रदेश में खोली गई है। आर.के. श्रीराम कुमार को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 किस वाद्य यंत्र के लिए दिया गया है? तो आपको वायलिन के लिए दिया गया है। बात है कि यहाँ पे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में से निम्न में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें स्पेन शामिल नहीं है। भारत का 3D प्रिंटेड वेदर स्टेशन कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। उसके बाद है कि यहाँ पे भारत की पहली बुलेट ट्रेन किन दो शहरों के बीच शुरू की गई है? तो अहमदाबाद और मुंबई के बीच में शुरू की गई है। भारत का पहला स्लम फ्री मेगा सिटी कौन बनेगा? तो गुजरात का सूरत बनेगा। देखिए कलाई सेकेंड परियोजना लोहित नदी, ठीक है, जो लोहित नदी पे है, किस राज्य ने मंजूरी दी है? तो ये अरुणाचल राज्य ने मंजूरी दी है। ठीक है, किसके लिए? तो कलाई सेकेंड परियोजना के लिए। चलिए आगे देखते हैं। करा कि स्वदेश जल शोधन प्रणाली किस संगठन ने विकसित की है? तो DRDO के द्वारा स्वदेश जल शोधन प्रणाली विकसित की गई है। नित्य कलानिधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उर्मिला सत्यनारायण को सम्मानित किया गया है। किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया गया है? तो 2026 को। उसके बाद देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पे कि व्यावसायिक रूप से बिटुमेन का उत्पादन करने वाला पहला देश कौन बना है? तो भारत बना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कह रहा है कि सिद्धार्थ मैया ने किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल को पार कर सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बने हैं? तो आपको देवराज उर्स को। पाकिस्तान में खोजे गए कुषाण कालीन सिक्के किस शासक के हैं? तो वासुदेव के हैं, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोफाइड रेल सिस्टम कौन बनाया है? तो भारतीय रेलवे बनाया, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसके बाद आगे कि राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो गुट्टूर होगा। गुट्टूर कहाँ पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा। उसके बाद ये कह रहा है कैलामरिया मिजोर मेसिस नामक नई रीड सांप प्रजाति किस राज्य में मिली है? तो याद रखिएगा, ये मिजोरम में मिली है। जनवरी 2026 में जर्मनी के चांसलर की पहली आधिकारिक या भारत यात्रा करने वाले कौन है? तो फ्रेडरिक मर्ज बने हैं, याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ देखिए कह रहा है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को आपको प्रत्येक साल विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। शांति विधेयक 2025 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। कलिंगा साहित्य महोत्सव 2026 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है, याद रखिएगा। बात है यहाँ पे कह रहा है कि रूस से तेल खरीदने पर टैरिफ बढ़ाकर कितना करने का प्रावधान किया गया है? तो 500% आपको टैरिफ करने का आपको प्रावधान किया गया है। ठीक है ना। इसको देख रहे हैं नागोरी अश्वगंधा को GI टैग प्रदान किया गया है, किस राज्य से है? नागौरी अश्वगंधा को GI टैग किस राज्य से मिला है? आपको तो राजस्थान जिले का, याद रखिएगा। राजस्थान से आपको राजस्थान राज्य से मिला है नागौरी अश्वगंधा को GI टैग, याद रखिएगा। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया गया है? तो 9 जनवरी को बता दें 19वां प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया गया है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि दुनिया की दूसरी पर्यावरण मानक प्रयोगशाला
भारत के किस शहर में स्थापित हुई है? तो दिल्ली में। भैरव बल, यहाँ देखिए भैरव बल नामक नई ड्रोन यूनिट किस सैन्य बल ने शुरू की है? तो भारतीय सेना ने शुरू की है। संस्कारशाला योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो असम राज्य ने शुरू की है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि 53वां विश्व पुस्तक मेला जो 10 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक होगा, कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल को चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो 2024 में मिला है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है थनथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जहाँ अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 शुरू की गई है, तो ये तमिलनाडु चेन्नई में स्थित है। भारत के पहले पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये केरल में किया गया है। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स कह रहा है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किया गया शुभंकर क्या है? तो ये उदय हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा आपको बताते फ्रेंड्स, ये पार्ट 1 होने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा ये क्या, तो पार्ट 1 होने वाला है जिसमें 1 से लेकर 100 तक वन लाइनर करंट अफेयर 2026 जनवरी का है। ठीक है, तो ये कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो देख लीजिए और कमेंट कीजिएगा। इसका पार्ट 2 जल्दी मिल जाएगा आपको, और कमेंट कीजिएगा तो जल्दी इसका पार्ट 2 में पूरा ख़त्म कर देंगे। इसका 2 ही पार्ट होगा, ये पार्ट 1 है। जिस पार्ट 2 में 1 से लेकर जितना भी क्वेश्चन है सब करवा दिया जाएगा। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा? ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साथ ही चैनल पर पहली बार होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पार्ट 2 के लिए हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।